हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में टीवीएस अपाचे RTR 310। अब टीवीएस अपाचे RTR 310 के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फीचर देती है, जिसमें कि एक फ़ीचर आपको सुनने को मिलेगा GTT। अब ये GTT जो है इसको टीवीएस अपाचे RTR 310 में तो देता ही है, साथ ही RTR 160 4V वगैरह में भी आपको ये फीचर देखने को मिलता है। लेकिन ये है क्या, कैसे काम करता है, तो ये सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। तो GTT का फुल फॉर्म है ग्लाइड थ्रो टेक्नोलॉजी, जिसका फ़ायदा आपको मिलता है ट्रैफिक वगैरह के अंदर, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत लंबा ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे में बाइक राइडर जो है वो परेशान हो जाता है ट्रैफिक से, और बार बार क्लच एंड गियर का यूज़ करना होता है, एक्सीलरेटर का यूज़ करना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो थकावट फील होती है। तो वो ना हो उसके लिए TVS देता है आपको GTT टेक्नोलॉजी। अब ये GTT टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा ही। TVS अपाचे RTR 310 के इंजन स्पेसिफिकेशन और बता देता हूं आपको। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल्ड इंजन कंपनी ऑफर करती है, जिससे आपको 35 bhp की पावर मिलती है और 28.7 न्यूटन मीटर का मिलता है टॉर्क। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, और टॉप मॉडल वगैरह में अगर आप जाओगे तो क्विक शिफ्टर, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच और डुअल चैनल ABS, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप बड़े इंजन के साथ में बाइक चलाते हो तो पावर यहाँ पर ज़्यादा होती है। ऐसे में ट्रैफिक वगैरह में बड़ी बाइक्स के साथ में और भी प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है GTT। तो चलो बिना किसी देरी के GoPro मोड पर स्विच करते हैं और आपको दिखाते हैं GTT। तो भाई लोग शुरू करते हैं GTT के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ लगा हुआ है अर्बन मोड, और बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। वन टच के साथ में आती है, बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं सेल्फ लो स्टार्ट, और एक बार साउंड सुनाते हैं आपको। तो कैसा लगा साउंड आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आप दिखाते हैं आपको GTT टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखो, अब ये बेसिकली फीचर जो है ना, वैसे तो ये आपको बहुत काम आएगा ट्रैफिक वगैरह के अंदर। मेजरली जो है ना ट्रैफिक वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, लेकिन मैं कुछ बेसिक समझाता हूँ। ये देखो, जैसे बाइक अभी स्टार्ट है, RPM अगर आप देखोगे तो 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल रहे हैं, 1800 के आसपास RPM मिल रहे हैं। अब मैं एक्सीलरेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ क्लच छोड़ूंगा और बाइक देखो चलना शुरू करेगी। तो ये देखो, तो ये मैंने क्लच छोड़ दिया। पहले गियर में बाइक है, RPM अपने आप बढ़ गए हैं और 2500 पे आ चुके हैं। 2500 RPM, पहला गियर, बाइक आराम से चल रही है बिना किसी दिक्कत के। एक्सीलरेटर लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं क्लच लेता हूँ, डालता हूँ सेकंड गियर, और यहाँ से मैंने फिर क्लच को छोड़ा, और आप देखो RPM फिर से बढ़ गए, फिर से 2 से 2500 RPM पे आ गया है, और बाइक जो है वो चलती जा रही है। अब आम तौर पे जो ट्रैफिक होता है वहाँ पर हमें नॉमिनल यही स्पीड चाहिए होती है, जहाँ पे अब देख रहे हो 17 की स्पीड पे दूसरे गियर में बाइक चल रही है। अब मान लो कि ट्रैफिक आगे फिर आ गया, मैंने क्लच लिया, ये ब्रेक लगा लिया, फिर मैं स्लो हो गया, गियर मैंने डाउन किया। अब मान लो फिर थोड़ा सा चलना है, ये मैंने फिर क्लच छोड़ दिया, फिर से बाइक ने चलना शुरू कर दिया है। सेम कंडीशन है, थोड़ा सा और स्पीड मुझे बढ़ा सकता हूँ मैं, तो मैंने दूसरा गियर डाला और थोड़ा सा और स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बाइक अगर आप RPM देखोगे तो 2 से 2500 के अंदर ही चल रही है, और बढ़िया चल रही है आराम से। तो ये बेसिकली है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, GTT टेक। लेकिन दूसरे गियर में तो आप चला ही सकते हो, आप चाहो तो तीसरे गियर में भी चला सकते हो, चौथे गियर में भी चला सकते हो। जैसे अब मैंने तीसरा डाल दिया, ये देखो तीसरे में भी सेम चीज़ रहेगी, 2 से 2500 RPM बाइक पकड़ जाएगी। ये देखो, ये हो गए 2500 RPM तीसरे गियर में। अब मान लो मैं चौथा डाल देता हूँ, ये मैंने चौथा डाल दिया, ठीक है। बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर भी आता है, तो मैंने चौथा डाल दिया, 2500 RPM, चौथे गियर में बाइक चलती जा रही है। पाँचवा डाल दिया, पाँचवें में भी चलती जा रही है। तो ये बेसिकली है GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। हालांकि यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 2 से 2500 RPM पर या GTT टेक के साथ में सिर्फ GTT टेक के साथ में ही बाइक को चलाते रहो और 5वें 6ठे गियर में भी चला लो।
चल जाएगी बाइक। मैं अगर 6th गियर में भी चलाना चाहूँ 6th गियर में भी चल जाएगी, लेकिन ये बिना वजह अपनी बाइक के इंजन पर लोड डालने जैसा होगा, बिना वजह अपने बाइक के इंजन को स्ट्रेस देने जैसा होगा। GTT टेक्नोलॉजी बेसिकली आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। उसका सही इस्तेमाल अगर आप करते हो, पहले दूसरे गियर में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपकी हेल्प करेगी, आपके इंजन को भी अच्छा रखेगी। लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ में 5th गियर या 6th गियर में बाइक को चला रहे हो तो फिर आप अपने इंजन को स्ट्रेस दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बाइक आपको सपोर्ट करेगी, मना तो देखो मशीन है, मना नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उसका जो भी नुकसान होगा वो आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। और वो नुकसान अगर आप चाहते हो ना हो तो उसके लिए भाई ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मेजरली आप 1st 2nd गियर के साथ में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो, दूसरे तीसरे गियर में हो, तो फिर एक्सीलरेटर को अपने आराम से हाथ से इस्तेमाल करो। मेजरली अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो 12 से 15 या 20 की स्पीड मैक्सिमम चल पाते हैं हम ट्रैफिक में, और उतना आपका दूसरे गियर तक हो जाएगा। बाकी उससे ऊपर जा रहे हो तो गियर शिफ्ट प्रॉपर टाइम पे करो फिर। और अगर नहीं करते हो तो होता क्या है, देखो मैं आपको अभी देखो ये 6th गियर में इस तरह से बाइक जो है खटखट करेगी, बंद हो जाएगी, ये चीज़ है। और अगर मैं प्रॉपर्ली गियर बाई गियर भी जाके करूँगा ना तो देखो बंद नहीं होगी, लेकिन देखो खटखट करती है। तो इससे चेन सेट पे भी आपके फ़र्क पड़ता है, जो स्पॉकेट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब देखो मैंने 5th लगा दिया, बाइक चल रही है, बाइक मना नहीं कर सकती, बंद अगर बहुत कम स्पीड होगी तो बंद होगी, नहीं तो बंद भी नहीं होगी। देखो 6th गियर में चल रही है बाइक, चलती जाएगी, और RPM 2500 जैसे पकड़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस फ्री चल रही है, लेकिन नहीं यार, स्ट्रेस दे रहे हो आप इंजन को, तो वो चीज़ ना करो। अच्छा फीचर दिया है कंपनी ने, बहुत अच्छा फीचर दिया है ट्रैफिक वगैरह के अंदर, ये बहुत काम की चीज़ है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। होप आपको पूरा जो सिस्टम है कैसे काम करता है, कब यूज़ करना है नहीं करना है, मैंने इस वीडियो में तो बताया है, अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।